बात केतु की चल रही थी कल, तो आगे बढ़ाते हैं बात को। केतु के हालात छुपे हुए गुप्त होते हैं और ये वो दुख देता है जो इंसान छिपा के चलना पसंद करता है। ये वो गुम देता है जिसे इंसान चाह के भी भूल नहीं पाता, और खुशी ऐसी देता है जिसे छिपा नहीं सकता। दुख भी लंबा देता है, जैसे संतान के न होने का दुख या कम उम्र में खोने का दुख। जन्म कुंडली में जब राहु खराब होता है तो मानसिक पीड़ा और रोग देता रहता है, जिससे सारे दुखी रहते हैं घर में, क्योंकि बिना कलेश के वो रह ही नहीं सकता। शनि बुरे हालातों में हुआ तो बिना काम काज के घर बिठा देगा या जॉब देगा भी तो कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाता, कमाई कम खर्चे अधिक रहेंगे। लेकिन केतु वाला जातक अपने में अपने दुख से रोता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव संबंधित चीजों की कमी जीवन भर और रोज देगा। जैसे लाभ भाव में होगा तो आदमी किसी भी काम को करने से पहले गणित लगाएगा कि इतना उतना करूंगा तो इतना मुनाफा होगा, फिर पता लगा वो काम हुआ ही नहीं या कोई और गया तो शून्य रिजल्ट। पर एक बात है कि ये आदमी के हौसले को चोट नहीं देगा, भले कमी कितनी कर दें। घर के बुजुर्गों से केतु को जोड़ा जाता है, इसलिए इनकी इज्जत से पैर चुने से केतु बुलंद होता है। केतु लग्न में बैठा हो और अच्छे फल में न, यानी सूर्य शनि चंद्र खराब हो रहे हो तो ये शरीर में ऐसी कमी देगा जिससे लोग मजाक बना दे। सूखा सा, नशे की आदत की, मुहासे चेहरे पर, कान बड़े या छोटे होंगे, दांत पीले मसूड़े काले, बचपन से कम सुनाई देना। और यदि शनि के साथ युति में आ जाए तो फिर क्या ही बोलना। जो जातक ने किया भी न हो उसकी सजा भी भोगता है, लेकिन किया किसी और का होता है, वो भी पिछले अपने लोगों का। आपने देखा पिताजी लिया कर्जा बेटा चुकाए, ज्यादातर मामलों में जमीन बिकवाता है या लड़वाता है। एक परिवार कई हिस्सों में तब्दील हो जाते हैं। केतु 4 में घर के लिए सब कुछ करेगा, लेकिन औरों की गलती की सजा अकेला भुगतेगा, वो भी खुशी खुशी। ये कम उम्र में ही जिम्मेदार बना देता है, घर के खर्चे सबकी जिम्मेदारी उठाता है। पढ़ाई कम ही होंगी, लेकिन अच्छे अच्छे आदमी को बेच डाले ये बुद्धि होती है। जब अच्छे फल में होनी तो मंद बुद्धि या मोटा दिमाग देके धक्के खाएगा या घर में होगा। केतु कराबी में बुरी नजर, टोना टोटका इनके ऊपर, इनके बेटे पर और काम काज के ऊपर अधिक प्रभाव रहता है। सबसे अधिक पीड़ा चंद्र शुक्र को होती जब ये बुरे हालातों में होता है। ये औलाद के दुख को ज्यादा देता है, जिस वजह से एक माँ एक औरत को खासा दुख मन में बैठ जाता है। इसीलिए बोलता हूँ जब तक बेटे लायक न उनको लोहे से यानी गाड़ी से दूर रखे। इनकी जब शादी होती है न तो यदि लड़की की कुंडली में चंद्र और गुरु शुभ फल में हैं तो पत्नी ऐसी होंगी कि जिसको न तो फैशन से कोई लेना देना होगा, धार्मिक और देवी की भक्त होंगी, चेहरे पे तेज होगा, शांत गुस्से की होती हैं, जुबान का उपयोग कम, आँखों और चेहरे के इंप्रेशन से गुस्सा या तकलीफ को बताती हैं। केतु 10 का कामकाज में या तो नाम ऊपर या कहीं नहीं, गधे की तरह सबका काम करेगा पर कोई इंप्रेशन नहीं होता। यहाँ ये मंगल के साथ हो, दशा राहु की शुरू हो तो कामकाज को बदलते रहो, कर्ज लेते रहो पर काम एक भी सही नहीं चलता, धोखा बहुत खाते हैं। इनके सिखाए हुनर से लोग कामयाब होते हैं, पर ये वही के वही, मतलब खुद का हुनर खुद के काम नहीं आता। आज के टाइम में 80% लोग कर्ज के बोझ में हैं, किसी पे कम तो किसी पे ज्यादा, और ज्यादातर लोगों ने बीमारी पर लिया होगा या कोई नया काम को बढ़ाने के लिए। मंगल राहु को तो बैलेंस कर भी अगर वो अंशबल में राहु के बराबर या अधिक हो, पर केतु पर इसका कोई जोर नहीं। जब ये दोनों साथ हों तो सिर्फ शरीर की बीमारी में धन हानि देगा और बीमारी भी पकड़ में नहीं आती। आज कुछ कल कुछ, कभी तो रिपोर्ट ही नॉर्मल होंगी पर शरीर की पीड़ा नॉर्मल नहीं होती। केतु खराब है समझो घर के पूज्य देवी देवता का खराब असर शुरू, क्योंकि सुख में आदमी होता है तो बहुत गलती करता है, याद तो खैर तब कोई करता ही नहीं। 7 या 12 का केतु पति पत्नी के सया सुख को खराब करता है। 12 के खराब केतु का बुरा असर है, कोमा में जाना चाहे वो बीमारी से जाए या दुर्घटना से। हड्डी पर सूर्य से ज्यादा केतु का प्रभाव अधिक मैंने देखा है, क्योंकि उसके उपाय करते ही कोमा से काफियों को निकाला है।
नी तो वो बुध शनि के उपाय से जातक का बेड़ा गर्क कर रहे थे। कुछ दिनों में जो किसी को भी उपाय उनकी जन्म कुंडली और वर्ष फल से दिए हैं, उनके मैसेज से थोड़ा खुशी होती है कि उनको 2 बार करने से आराम है। बस यही तो जहां ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए होता है हमें।